चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका फोर्थ लेक्चर है। तो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग्स पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पाइथन स्ट्रिंग या लिटरल्स। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ों को। तो आप स्ट्रिंग या लिटरल्स कुछ भी कहिए। तो ऐसे घबराइएगा नहीं कि लिटरल्स लिखा हुआ है कोई नया टर्म है, कुछ नहीं है, वही चीज़ होती है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। String literals in Python are surrounded by either single quotation mark और double quotation mark। हम लोग ने इस पे बात ऑलरेडी कर चुका था कि जैसे स्ट्रिंग पे जब हम लोग प्रिंट कराते हैं कोई भी चीज़, या स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप होता है, तो जो हमारा डेटा टाइप होता है वो सिंगल कोटेशन में भी लिखी जा सकती है और डबल कोटेशन में भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सही तरीके होते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग होती है, पाइथन में कैरेक्टर नहीं कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, जो आपका थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बोल रहा है यू कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग लिटरल विद प्रिंट फंक्शन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम कोई पाइथन में कोई भी चीज़ हमको प्रिंट करनी होती है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए लिख दिया है कि प्रिंट हेलो। चाहे आप प्रिंट को डबल कोटेशन में लिखिए, हेलो को, मतलब प्रिंट के अंदर जो आप स्ट्रिंग लिखते हैं, मेंशन करते हैं, चाहे वो आप डबल कोटेशन में लिखिए, चाहे आप सिंगल कोटेशन में लिखिए, दोनों आपका सही तरीका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। असाइन करना हम लोग सीखेंगे आज कि कैसे हम लोग असाइन करते हैं स्ट्रिंग को और मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। जब हम सिंगल स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं तो डबल कोट्स में लिख देते हैं, तो मतलब हम लोग को पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं, मतलब हमारी मल्टी लाइन्स नहीं होती हैं, सिंगल लाइन्स होती हैं। तो हम लोग सिंपल क्या लिख देते हैं, ए इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो, उसके बाद प्रिंट लिख देते हैं और प्रिंट में हम लोग ए आउटपुट निकाल देते हैं, मतलब प्रिंट करा देते हैं, ए को प्रिंट करा देते हैं। हमको सब समझ में गया। सौम्या बोल रही है, एक बार फिर समझा दीजिए मैम। ओके, ठीक है। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग स्ट्रिंग को पाइथन में, जब हमको डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग होता है तो हम कैसे उसको देते हैं, कैसे हम वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हेलो लिखा हुआ है, ये देखिए सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका वैलिड होता है, और ये आप आगे देख सकते हैं आप लोग, हेलो लिखा हुआ है, ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये भी आपका, ये दोनों सेम वैल्यू है। मतलब अगर हम ए इज इक्वल टू हेलो ऐसे लिखेंगे सिंगल कोट्स में तो भी हमारा वैलिड होगा, और डबल कोट्स में लिखेंगे तो भी हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे दिखा भी दिया है, प्रिंट को ब्रैकेट में लिखा है डबल कोट्स के अंदर हेलो, तो भी हमारा प्रिंट आउटपुट क्या देगा, हेलो देगा। और नेक्स्ट लाइन पे जो लिखा हुआ है प्रिंट सिंगल कोट में हेलो लिखा हुआ है तो भी हमारा आउटपुट क्या होगा, हेलो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स किसी का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे जब हम असाइन करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख रहे हैं जैसे कि जब हम असाइन करते हैं स्ट्रिंग को एंड मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को वेरिएबल में जब हम असाइन कराते हैं तो कैसे असाइन कराते हैं। ये ए आपका वेरिएबल हो गया, आपने यहाँ पे एक हेलो सिंगल स्ट्रिंग आपने दे दी है हेलो, ठीक है, और यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया, और हमको इसका पता है हमको जो आउटपुट मिलेगा हेलो लिखा होगा। ये डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे ही आप सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम सिंगल, हमारा डबल कोट्स होता है उसको 3 टाइम्स हमको ओपन करना होता है और 3 टाइम हमको क्लोज करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये देखिए फर्स्ट टाइम हमने ओपन किया, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम ओपन किया, फिर हमने फर्स्ट टाइम क्लोज किया, सेकेंड टाइम क्लोज किया एंड थर्ड टाइम क्लोज किया। तो ये हम क्या करते हैं, जब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं डेटा टाइप में, तो यहाँ पे हमको 3 टाइम्स आपको डबल कोट्स यूज करने होते हैं और 3 टाइम्स हमको डबल क्लोज करने होते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, प्रिंट ए करते हैं। तो जब हम प्रिंट ए करेंगे तो जो भी इसके बीच में लिखा हुआ है वो सारा हमारा प्रिंट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब सौम्या बताइए, आपको कोई डाउट है? कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए एक बार। नो मैम, ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग्स आर एरेज। अब हम लोगों ने पढ़ा होगा अदर प्रोग्रामिंग्स में, जैसे हम लोग एरेज यूज़ करते थे वैसे पाइथन में भी हम लोग एरेज यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला पॉइंट हमसे बोलता है लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग इन पाइथन आर
arrays of bytes representing Unicode character। यहाँ पे समझने वाली बात है, यूनिकोड मतलब यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर की हम बात करा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्ट्रिंग और सिंगल कैरेक्टर अलग अलग हम शो कर सकते हैं, वैसे पाइथन में ऐसा नहीं होता है। हम स्ट्रिंग को ही कैरेक्टर में भी शो करते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग यूज करते हैं, कैरेक्टर नहीं यूज करते। हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज होता है, कैरेक्टर नहीं यूज होता है पाइथन में, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब लोग आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है यहाँ पे, लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग इन पाइथन आर एरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो क्या बाइट्स को कैसे रिप्रेजेंट करती है, यूनिकोड कैरेक्टर से। इसको हम फर्दर आगे और अच्छे से समझेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हमसे क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, However, Python does not have a character data type। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो हमारा पाइथन होता है उसमें कैरेक्टर डेटा टाइप हमारा नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग अदर जो लैंग्वेज पढ़ते थे उसमें हमको कैरेक्टर डेटा टाइप प्रेजेंट रहता था, बट यहाँ पे नहीं होता पाइथन में, ठीक। फिर पढ़ देते हैं एक बार, However, Python does not have a character data type। A single character is simply a string with a length of 1। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सिंगल कैरेक्टर होता है उसको हम स्ट्रिंग मानते हैं, वो भी लेंथ ऑफ 1 की, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर होता है वो सिंगल बिट का होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो कितनी लेंथ की होती है, 1 लेंथ की होती है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है, अब लास्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे हम लोग को पता है जब हम एरे का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो एरे में जब हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो कैसे देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से देते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग को एरे में दिखा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे हम लोग लिखते थे ना, ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देते थे, सी प्रोग्रामिंग में ऐसे सबको पता होगा कैसे देते थे। वैसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेंगे और उसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे एरे को, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं एक बार। इतना मेरे ख्याल से इन तीनों पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बता दें। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1, ठीक है। रिमेंबर, देखिए यहाँ पे रिमेंबर के लिए एक पॉइंट लिखा गया, रिमेंबर दैट द फर्स्ट कैरेक्टर हैज द पोजीशन 0। हम सभी लोगों ने पढ़ा है जब हम एरे की बात करते हैं तो जो हम लोग इंडेक्सिंग कराते हैं एरे की, तो वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कैसे इंडेक्सिंग होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1, तो यहाँ पे कोई बता सकता है जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, कहाँ पे। जैसे ये जिनको प्रॉब्लम हो रही, जिन्होंने ई बोला एकदम सही बोला है, और कैपिटल ई नहीं स्मॉल ई को मान्यता दी जाएगी क्योंकि ई आउटपुट पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और बार आपको मैं बता देती हूँ, जैसे एक इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है डबल क्लोज के अंदर, मतलब आपकी स्ट्रिंग होगी। अब पोजीशन देखिए, एच की पोजीशन आपकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। एरे में जो आपकी पोजीशन होगी एच की वो 0 होगी, ई पे क्या होगी 1 होगी, फिर एल पे क्या होगी 2 होगी, दूसरे एल पे 3 होगी, देन ओ पे 4 होगी, ठीक है। ऐसे ही होगी 0 1 2 3 4 ऐसे ही जाएगी, ऐसे कंटिन्यू होती जाएगी। 4 5 होगी, जो कॉमा लगा है वो 5 होगी, जो स्पेस है वो 6 हो जाएगी, फिर 7 पे W आ जाएगा, 8 पे O आ जाएगा, R पे 9 आ जाएगा, L पे 10 आ जाएगा, D पे क्या 11 आ जाएगा, ये एक्सप्लेटरी मार्क्स में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे एंडिंग हो जाएगी, ठीक। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे ए की पोजीशन प्रिंट करा रहे हैं 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू हुआ है, और यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1। तो कैरेक्टर हमारा क्या होता है, सिंगल बिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बिट पे हमारा क्या आएगा, 1 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, ई है, तो हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट पे ई आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम, कोई कमेंट पे कमेंट कर दीजिए, पूछिए, कमेंट पूछिए। सपना सरोज कह रही है समझ में आ गया, एक और बार बोल देते हैं हम, ठीक है।
जो लेट है आते हैं उनसे पहले बता दे टाइमली आइए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम अलाउ नहीं करेंगे, टाइमली आ जाया करिए। ठीक। सपना सरोज पूछ रही थी यहाँ पे 0 से स्टार्ट करने पे 12 कैसे आ रहा है। बेटा फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, जब हम एरे लेते हैं तो एरे में जब हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा 0 से पोजीशन से शुरू करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए लिखा है गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1, अभी देखिए यहाँ लेंथ नहीं पूछी गई है, आप सिर्फ कैरेक्टर का पोजीशन देखिए। जब हम यहाँ पे पूछा जाता है हमसे गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1, तो हमारी पोजीशन कहाँ से, 0 से, इंडेक्सिंग हमारी 0 से शुरू होगी और 0 से हम लोग वैल्यू देना शुरू करेंगे। ठीक है, एच के ऊपर लिखिए 0, इंडेक्सिंग आपकी एच की क्या हो गई, 0 हो गई, ई की क्या हो गई, 1 हो गई, एल की क्या हो गई, 2 हो गई, दूसरे वाले एल की क्या हो गई, 3 हो गई, ओ की क्या हो गई, 4 हो गई, कॉमा की क्या हो गई, 5 हो गई, स्पेस की क्या हो गई, 6 हो गई, डब्ल्यू की क्या हो गई, 7 हो गई, ओ की क्या हो गई, 8 हो गई, आर की क्या हो गई, 9 हो गई, एल की क्या हो गई, 10 हो गई, एंड डी की क्या हो गई, 11 हो गई, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क की क्या हो गई, 12 हो गई। ठीक है, इस वाली लेंथ अब तो समझ में हो गया, पोजीशन समझ में आ गया, इंडेक्सिंग समझ में आ गया, 0 से शुरू हुई और एक्सक्लेमेटरी मार्क तक 12 तक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1। अब देखिए 0 पे तो हमारा एच था और 1 पोजीशन पे क्या है, हमारा ई है, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा, देखिए लिखा है ए और यहाँ पे एरे के बीच में क्या, एरे आपसे पूछ रहा है पहला वाला, तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा, आपका ई निकलेगा। ठीक है, अब किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अभी हम लेंथ की बात ही नहीं कर रहे बेटा, लेंथ छोड़ दीजिए, लेंथ आप आगे समझ लीजिएगा, लेंथ अभी लेंथ का एग्जाम्पल आएगा तब उसमें लेंथ समझ लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ हमारी कैरेक्टर की बात चल रही थी, अभी कैरेक्टर समझिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिंट कराना था, हमको यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर की पोजीशन पूछी गई थी, हमको बोला गया गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1, तो हमको यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई है और यहाँ पे हम लोग को पोजीशन निकालनी है, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ई निकलेगा। ठीक है, कोई डाउट कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई डाउट हो तो, और नहीं है तो भी बता दीजिए कि मैम नहीं कोई डाउट नहीं है, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करें। ओके, नो मैम, ठीक है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग स्लाइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्लाइसिंग। ठीक, जैसे अभी हम लोग ने बात की थी कि जब हम पाइथन की बात करते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, एरे यूज कर लेते हैं। एरे क्यों यूज कर लेते हैं, एरे में अगर हम लोग एरे यूज करते हैं तो हम लोग को सिंगल कैरेक्टर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से जाने से पहले मैं एक आपको इसमें आपको प्रीवियस स्लाइड से मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जरा एक बार वो कर दीजिए तो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाए कि आपको समझ में आ गया। कि जैसे आपका स्ट्रिंग यही है, हेलो वर्ल्ड है, और प्रिंट आपको यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे अगर आपका लिखा है 3, तो आपका आउटपुट क्या होगा बताइए। 3 नहीं 4 लिखा है, एक्चुअली 4 लिखा है यहाँ पे लिखा है प्रिंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4th पोजीशन लिखिए, तो आपका आउटपुट क्या होगा बताएं कमेंट करके। जानवी सोनी 4 कैसे आ जाएगा बेटा? ओके, अब जानवी ने सही बोला ना, ठीक है, अब समझ में आ गया। जिसको जो भी बोलना हो वो कमेंट पे बोले, ठीक है, अनम्यूट करके जवाब ना दिया करें, कमेंट पे ही क्वेश्चन और आंसर अपने कमेंट में ही दिया करें। ठीक, अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ए और ब्रैकेट के अंदर आपको दिया गया है 0, तो आपका आउटपुट क्या आएगा बताइए। यहाँ पे लिखा है प्रिंट ब्रैकेट में ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दी गई है पोजीशन 0, अब बताइए आउटपुट क्या आएगा। ओके ठीक है, अब सबके आंसर सही आ रहे हैं, सब सही एकदम आंसर दे रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब मेरे को भी समझ में आ गया कि आप लोग को एकदम समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग स्लाइसिंग की बात कर रहे थे। ठीक है,
और चलिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटेक्स। ठीक है, अब देखिए स्लाइसिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा, ये थोड़ा सा ऐसे घुमावदार है, तो समझिएगा क्या है। स्लाइसिंग की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोई हमारी स्ट्रिंग दी गई है, उसके बीच का कोई हिस्सा हम निकाल दें। ठीक है, हमको आउटपुट में उसका बीच का कोई हिस्सा चाहिए, हमको पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम नीचे देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब हेलो वर्ल्ड में हमको कंप्लीट हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमको बीच का हिस्सा चाहिए, मतलब हमको LO मिल जाए, कॉमा WO मिल जाए। ठीक है, ये दोनों हम चाहते हैं कि हमको ऐसे मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग मेरे ख्याल से सबको मतलब पता होगा स्लाइसिंग क्या होता है। किसी भी लंबी सी चीज का छोटा सा हिस्सा अगर हम बीच से काट के निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटेक्स। ठीक, पहली लाइन, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स। यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे एरे के अंदर स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट इंडेक्स को और एंड इंडेक्स को। ठीक है, और सेपरेट करते हैं उसको कोलन से, टू रिटर्न अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, ये लाइन मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगी। एक और बार मैं बोल देती हूँ, जब हम स्लाइसिंग कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरे में क्या करते हैं, एरे में हम लोग पहला स्टार्ट इंडेक्स ले लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स समझ रहे हैं ना, इंडेक्स हमारी कहाँ से पोजीशन, इंडेक्सिंग हमारी हमेशा 0 से शुरू होती है, याद रखिएगा, ये एकदम याद करने वाला पॉइंट है। ठीक है, अब हमको जब भी स्लाइसिंग करानी होगी तो हम लोग को क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को क्या लेना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा और एंडिंग पॉइंट, मतलब एंडिंग स्टार्टिंग इंडेक्स लेना होगा और एंडिंग इंडेक्स लेना होगा। उन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, कोलन से। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, एक पार्ट, मतलब एक स्लाइस, हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग का एक स्लाइस हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके ठीक है, आ रहा है, नो है। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जब भी आप देखा करिए तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक कलर से, ये जरूर पढ़ा करिए, इसी में सारी चीजें छुपी हुई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, गेट द कैरेक्टर फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 5, और यहाँ पे देखिए 5 को ब्रैकेट में लिखा है, 5 पोजीशन हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया है, हमको बोल रहा है कि हमको कैरेक्टर की पोजीशन निकालनी है, 2 से शुरू करनी है और 5 तक जानी है। जब हम 2 से तो शुरू कर देंगे, बट हम 5वीं पोजीशन नहीं लेते हैं, 5वीं से एक पहली लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, पहली वाली जो स्टार्टिंग इंडेक्स होती है हमारी, वो हमेशा वही वाली होती है जो हम लोग लेते हैं, और जो हमारी लास्ट इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 दिया है तो हम 5 ना लेके क्या लेंगे, एक इससे पहले वाले लेंगे, 5 को ना इंक्लूड करके हम 4 तक लेंगे, बट हम लोग लिखते ऐसे ही हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, समझिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे b की वैल्यू क्या दी गई है आपको, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है प्रिंट कराना है b, जिसकी स्लाइसिंग कहाँ से होगी, 2 से शुरू होगी और 5 तक जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्सिंग करते हैं तो h की वैल्यू 0 होगी, e की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 2 होगी, दूसरे वाले l की वैल्यू 3 हो जाएगी, 0 1 2 3, और ओ की क्या वैल्यू 4 हो जाएगी, कॉमा की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए इसका आउटपुट निकालेंगे तो हमें आउटपुट की वैल्यू क्या मिलेगी, कमेंट करके सब बताएं। ओके ओके, सबका कमेंट आ रहा है। खुशबू गंगवाल वेरी गुड, प्रिया चौरसिया वेरी गुड, ब्यूटी रिया सपना, ओके, चलिए सबको आ रहा है समझ में कि वेरी गुड, सबको वेरी गुड। हाँ ठीक है, सबका आंसर आ रहा है ना समझ में। हाँ ठीक है, तो आपका आउटपुट कहाँ से आएगा, जैसे हेलो को अगर हम 0, h को अगर हम 0 बोलते हैं, e को अगर 1 बोलते हैं, तो 2 हमारा क्या होगा, l होगा, तो 2l हो गया, 3l हो गया, 4 क्या हो गया, o हो गया। जब हम यहाँ पे पोजीशन निकालेंगे तो आउटपुट हमारा LLO निकलेगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, कोई डाउट, किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो यहाँ पे अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ तो आगे भी नहीं क्लियर होगा किसी भी चीज में। जितने प्रेजेंट हो सब कोशिश करा करिए, सब आप आउटपुट निकालें, क्योंकि आपका हमेशा मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि आपके आउटपुट
आपको समझ में आने चाहिए। अब अगर आपको आउटपुट समझ में आ रहा है मतलब आपको इनपुट भी समझ में आ रहा है। जल्दी से बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो कमेंट करके बता दीजिए, डाउट नहीं है तो फिर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करें। नो मैम, चलिए ठीक है, एक और हम यहाँ लेते हैं। अब हम पोजीशन यहाँ पे ले रहे हैं 7, यहाँ पे 2 की जगह 7 मान लीजिए और कोट्स के बाद मान लीजिए 12, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा बताइए। 7:12 अगर हम लेते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा बताइए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है, ठीक, समझ में आ गया। याद रखिएगा हमारी जो स्पेस होती है वो भी हमारी क्या होती है, काउंट होती है, ठीक है। याद रखिएगा जो भी हमारी स्पेस होती है वो काउंट होती है। ओके, सबका मैसेज आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, एकदम एकदम सही, सब लोग अब आंसर कर रहे हैं, सबके आउटपुट एकदम सही है, वेरी गुड। नेगेटिव इंडेक्स के बारे में, नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली हमारी क्या होती है, नेगेटिव बोला गया, इंडेक्सिंग बोला गया, मतलब जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो पीछे से शुरू होती है, ठीक है। जो हमारी इंडेक्सिंग होती है पीछे से शुरू होती है, तो यहाँ पे कहाँ से शुरू होगी, पीछे से शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग करिएगा तो ये क्या होगी, इसकी मिलिट्री मार्क्स जो होगी वो 0 होगा, 1 होगा, डी एल होगा आपका 3, आर होगा आपका 4 और ओ होगा आपका 5, ठीक है, और W होगा आपका 6, ठीक है। पीछे से नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू होती है, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार अपने पास से भी, ठीक है। तो पीछे से लेते, नेगेटिव इंडेक्स का मतलब ही होता है पीछे से, ठीक है, मेरा मतलब मेरे दिमाग से उतर गया था, ठीक, ये पीछे से ही होती है, कंफर्म हो गया, पीछे से होती है। तो आपका आउटपुट बता दीजिए अब क्या होगा आउटपुट। अगर आपका इस मिलिट्री मार्क क्या हो गया, 0 हो गया, डी आपका 1 हो गया, एल आपका 2 हो जाएगा, आर आपका 3 हो जाएगा, ओ आपका 4 हो जाएगा और डब्ल्यू आपका 5 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आउटपुट बता दीजिए क्या होगा, एक बार देख लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वाला, एक बार कंफर्म कर लीजिए अपना। देखिए यहाँ पे जब हम लोग लेते हैं तो 2 पोजीशन से शुरू करते हैं और 5 पोजीशन को नहीं इंक्लूड करते हैं, तो 2 पोजीशन हमारी यहाँ पे क्या होगी, एल होगी, ठीक है, 0 एच होगी, ई आपकी 1 होगी, एल आपकी 2 होगी और ये आपकी एल दूसरी वाली 3 होगी, ओ आपकी 4 होगी और 5 वाले को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, लास्ट वाले को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एल एल ओ आएगा, ठीक है। जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो हम लोग पीछे से इंडेक्सिंग करते हैं, तो पीछे से इंडेक्सिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ पे जो एक्सलेटिंग मार्क है ये आपका 0 हो जाएगा, डी आपका 1 हो जाएगा, एल आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 1 2, आर आपका 3 हो जाएगा, ओ आपका 4 हो जाएगा, डब्ल्यू आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग आगे वाले इंडेक्सिंग को नहीं लेते हैं, मतलब जो पहली वाली, क्योंकि अब हम पीछे को जा रहे हैं ना, हमेशा क्या करते थे, पीछे वाली नहीं लेते थे इंडेक्सिंग, पीछे वाली का एक एक्सक्लूड कराते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5th पोजीशन को एक्सक्लूड करा देंगे, तो मतलब हमारी 4th पोजीशन आएगी ओ आर एल, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ओ आर एल आउटपुट आएगा हमारा, ठीक है। कोई डाउट, अब देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे वाली और 5 का पहला वाला को हमको क्यों एक्सक्लूड करना पड़ेगा, समझिएगा फिर से, क्योंकि देखिए हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं, अब हमें पीछे वाला कौन सा हिस्सा है हमारा, वो 5 वाला, तो पीछे वाला हिस्सा है ना, तो पीछे वाले हिस्से को हमेशा एक छोड़ के करते हैं आगे वाला। तो जब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो पीछे वाले से जब हम इंक्लूड कराएंगे तो हम लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देंगे, तो 5th वाली पोजिशन जो हमारी डब्ल्यू आएगी इसको एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग, ठीक है। ओ को इंक्लूड करेंगे, 4 को लेंगे, 3 को लेंगे एंड
2 को लेंगे, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ORL, ठीक है। अब किसी को यहाँ पे डाउट है? कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार, अगर आपका डाउट है कोई तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का याद रखिएगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो हमारी पीछे से ही काउंट होती है, बैक साइड से बैक टू फ्रंट जाती है। और जो लास्ट वाले जो हमारा होता है उस इंडेक्सिंग को, और जब नेगेटिव इंडेक्सिंग की हम बात करते हैं तो जो हमारी पहली पोजीशन होती है स्टार्टिंग में, जैसे -5 वाली जो पोजीशन हमारी होगी तो -5 वाले का एक्सक्लूड कर देंगे। देखिए यहाँ पे अगर 0 1 2 3 4 5 पे हमारा W आ रहा है तो W को हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसके बाद के टर्म लेंगे कहाँ तक, 2 तक लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। एक और नेगेटिव वाला एक और क्वेश्चन कर लीजिए चाहे तो, यहाँ पे ले लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा -7 से -3। अब आउटपुट निकाल के एक बार दिखा दीजिए, जो आपके ब्रैकेट में -3:-3 है। अब आउटपुट निकाल के एक बार दिखा दीजिएगा। एक बार आउटपुट बता दीजिएगा क्या आएगा। -7 से लेके -3 अगर हम लोग लेते हैं, आउटपुट बता दीजिए। बेटा यहाँ पे स्पेस काउंट होती है, याद रखिएगा, स्पेस कॉमा सब काउंट होता है आपका। अब आउटपुट दीजिएगा। आपका स्पेस कॉमा ये आपका जो एक्सक्लेमेटिंग मार्क है, ये सब आपके कैरेक्टर्स में आते हैं, आपको सबको इंडेक्सिंग देनी पड़ती है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड सुधा वर्मा। शीलू आपके आंसर गलत आ रहे हैं। निशा चौधरी आपका भी आंसर गलत है। स्पेस आएगा ना, कॉमा क्यों आएगा बेटा, कॉमा नहीं होगा, स्पेस WOR आना चाहिए आपका। ओके ओके, ब्यूटी वेरी गुड, दिव्या वेरी गुड, सपना वेरी गुड, निधि वेरी गुड। ओके, ओशी डैश लगाया, ओशी ने स्पेस लगाइए, ओशी वहाँ स्पेस दे दीजिए, समझ में आ जाता है मुझे आप स्पेस देंगी तो, डैश नहीं आ सकता ना। हाँ समझ गई मैं आपने क्या आंसर लिखा है, बट गलत माना जाएगा। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ वेरी, जिसने W कैपिटल लिखा है उसने एकदम सही आंसर लिखा है, स्पेस देके W कैपिटल लिखा है उसने एकदम सही आंसर लिखा है। ख्याति वेरी गुड। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। एक और बार डिस्कस कर लेते, जैसे अगर हम लोग -5 की जगह -7:-3 लेते हैं तो क्या होगा, देखिएगा जो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा उस पे हमारा क्या इंडेक्सिंग होगी, 0 होगी। एक्सक्लेमेटरी मार्क में इंडेक्सिंग 0 होगी, D पे हमारी 1 होगी, L पे हमारी 2 होगी, W पे हमारी 3 होगी। तो हमारा 3, देखिए 3 कहाँ पे आ रहा है, R पे आ रहा है, तो हमारा R इंक्लूडेड होगा उसमें, ठीक है। और O हमारा क्या है, 4th पोजीशन, W हमारी क्या है, 5th पोजीशन, स्पेस हमारी क्या है, 6th पोजीशन, और 7th हमारी क्या है, कॉमा। तो 7th हमने बोला था -7, तो -7 का पहला वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, तो -6 से शुरू करेंगे, तो स्पेस WOR तक हमारा आंसर आएगा, होगा ना। हाँ बेटा ORL होगा, जानवी हो गया वो चीज, तो ORL ही होगा उसका आंसर, हो गया। ये दूसरे वाले का आंसर दीजिए, जो मैंने बोला है आपको, प्रिंट ले रहे हैं प्रिंट ब्रैकेट में भी, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम वैल्यू ले रहे हैं -7:-3, इसका आंसर निकालिए, ठीक है। अब तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए पूजा ने भी सही आंसर दिया है, WOR स्पेस WOR। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करें? कमेंट कर दीजिएगा अगर नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करने, बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं अपनी। ओके मैम, नो डाउट। ओके, हाँ जानवी, वेरी गुड। हाँ बस W कैपिटल होगा, स्पेस W कैपिटल होगा, OR होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ की बात करते हैं जब हम लोग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये थोड़ा बहुत होता रहेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्ट्रिंग लेंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा है, टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वी यूज लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन के अब हम लोग कैसे लिखते हैं, LEN और ब्रैकेट में फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, कॉमन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और कॉमन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फंक्शन का तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग लेंथ की बात करते हैं। यहाँ पे जब हम लेंथ की बात करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ हमारा जितने आपके यहाँ पे दिए गए हैं, लेटर्स वगैरह सब दिए गए हैं, वो पूरा आपका काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा सा बता दीजिए आपको। यहाँ पे देखिए लिखा है द LEN फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे बताइए यहाँ पे लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की, एक कमेंट करिए, यहाँ पे आंसर कमेंट करिए। 13। ओके ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको किसी को प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आ रहा है 13 क्यों है? कोई पूछ रहा था स्टार्टिंग में कि 12 कैसे, 13 कैसे होगी मैम, 12 क्यों होगा? ठीक है, सब लोग 13 बता रहे हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ में जब हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं, तो हम लोग 1 से काउंट करते हैं, एंड तक जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा यहाँ पे जैसे काउंट कर लेते हैं, H की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, E की वैल्यू 2 हो जाएगी, L की वैल्यू 3 हो जाएगी, सेकेंड L की वैल्यू 4 हो जाएगी, O 5 हो जाएगा, कॉमा 6 हो जाएगा, स्पेस 7 हो जाएगी, W आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, R आपका 10 हो जाएगा, L आपका 11 हो जाएगा, D आपका 12 हो जाएगा, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका 13 हो जाएगा। तो टोटल आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ 13। ओके ठीक है, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया लेंथ। ठीक है, और इसके लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, LEN लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रिंग मेथड का। अब देखिए पाइथन में स्ट्रिंग में कुछ इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, वो तो क्या काम करते हैं ये सब आपको देख लेना है। कुछ मेथड्स होते हैं, ये कभी कभी आ जाता है, ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, बट है। ठीक, चलिए देखें यहाँ पे हम लोगों का इनबिल्ड, जब हम बात करते हैं इनबिल्ड की, इनबिल्ड मेथड्स की, तो पहला हमारा क्या होता है, स्ट्रिप आता है, और ब्रैकेट फंक्शन लगाते हैं, वो लगता है हमारा स्ट्रिप होता है। मेथड रिमूव द वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग और द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी स्पेस होगी वो हट जाएगी, या तो स्टार्टिंग है या तो एंडिंग की, बीच वाली स्पेस यहाँ से रिमूव नहीं होती है हमारी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू दिया गया है, a की वैल्यू आपकी यहाँ पे दी है डबल कोट्स के अंदर, स्पेस हेलो कॉमा स्पेस वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका लिखा है एक्सक्लेमेटरी मार्क, और फिर लास्ट में की आपकी एक स्पेस दी गई है, फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो जो आपका यहाँ पे प्रिंट a.strp लगाएंगे, स्ट्रिप लगाएंगे, फंक्शन बंद करेंगे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आंसर बता दीजिए फटाक से। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि ये मेथड क्या करता है, रिमूव करता है व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम द बिगनिंग और द एंड। बस ये क्या करता है, स्टार्टिंग और बिगनिंग की जो आपकी स्पेसेस हैं, जो आपकी हेलो से पहले स्पेस है उसको हटा देगा, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद की जो आपकी स्पेस है उसको हटा देगा। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, बीच वाले पूजा श्रीवास्तव, जो बीच में आपका स्पेस होता है उसको नहीं हटाता है। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा है इंटरमीडिएट स्पेस को भी रिमूव कर देता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। तो जो आपका स्टार्टिंग खाली स्पेस होती है, जो एंडिंग स्पेस होती है, खाली उसको ही रिमूव करता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। इस कॉमा के बाद स्पेसिंग है वो तो देखिए, ठीक है, कॉमा के बाद स्पेस है उसको नहीं एक्सक्लूड करेगा, उसको इंक्लूड ही रहने देगा वो। ठीक है, खाली स्टार्टिंग और एंडिंग की स्पेस होगी इसको हटाएगा। जो आपका देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो आपका आंसर है, ये है ग्रीन कलर का, ये जो दिया गया है यही आपका आंसर है, हेलो कॉमा स्पेस वर्ड, ये आपका क्या है, आंसर है।
ठीक है, ये देखिए लिखा है रिटर्न्स, ये जो ग्रीन कलर में आपको लिखा है ये रिटर्न करके दिखा रहा है कि आपका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, हेलो कॉमा वर्ल्ड ऐसे लिखा होगा। हेलो से पहले वाली स्पेस हट जाएगी और हेलो के बाद वाली स्पेस हट जाएगी। ठीक है, और ये डबल कोट्स नहीं प्रिंटेड होंगे आपके, सिर्फ आउटपुट आएगा। ओके ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ये भी आपके इनबिल्ट फंक्शन है। ये पहला आपका है लोअर। ठीक है, लोअर क्या करता है आपका, जो भी आपका लोअर का काम क्या होता है, लोअर फंक्शन का काम होता है जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसको लोअर केस में दे देता है। ठीक है, और जो आपका अपर वाला फंक्शन होता है वो क्या करता है, आपके जो भी स्ट्रिंग होती है उसको अपर केस में ले आता है। तो यहाँ पे आउटपुट करके बता दीजिए क्या आउटपुट आएगा। लोअर फंक्शन का भी आउटपुट बता दीजिए और अपर फंक्शन का भी आउटपुट बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसे क्या करेगा, लोअर केस में ला देगा, और जो आपकी अपर वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको अपर केस में ला देगा। हाँ जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हाँ वेरी गुड रिया। शीलू का एक आंसर है, दोनों आंसर लिख दीजिए बेटा, साथ में लिख दीजिए। अरे हाँ सब कुछ साथ में लिख दीजिए। हेलो वर्ल्ड, ओके हेलो वर्ल्ड, हाँ ठीक है, आपको समझ में आ गया। छोटा सा बहुत ही बेसिक सा है मेथड है, इनबिल्ट मेथड है, बस आपको यूज करना है कैरेक्टर को आपको लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कराने के लिए। ओके जानवी ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड है आपकी। चलिए स्ट्रिंग फंक्शन में अब हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कराते हैं वर्ड। ठीक है, तो रिप्लेस कैसे कराते हैं, ये भी आपका इनबिल्ट ही फंक्शन है। अब रिप्लेस कराना है तो आप देख सकते हैं रिप्लेस का काम क्या होता है, वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रिंग की, एक कैरेक्टर की जगह हम दूसरे कैरेक्टर को रिप्लेस करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको, डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दे रखा है, और हमने प्रिंट कराया है ए डॉट रिप्लेस, और ब्रैकेट में दे दिया है हमने एच रिप्लेस करेगा जे से। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। ओशी आधा आधा थोड़ी ना आउटपुट देगा, आउटपुट तो पूरा देगा ना। खाली आपने एक ही लेटर तो खाली एक ही आपने कैरेक्टर तो खाली रिप्लेस कराया, बाकी तो पूरा आउटपुट ऐसे ही आना चाहिए। दिव्या कॉमा मिसिंग है आपका, और एच आपका अगर कैपिटल है, जे भी आपका कैपिटल होगा। पूरा एकदम सही से आंसर लिखा करिए। सपना सरोज आपने गलत लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे रिप्लेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका एच की वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी जे से। देखिए यहाँ सीधा सीधा लिखा है रिप्लेस एच कॉमा जे। ठीक है, मतलब एच को हम रिप्लेस करा रहे हैं जे से, तो जहाँ पे आपका एच है वहां पे जे हो जाएगा और एज इट इज आपका आउटपुट आ जाएगा। फिर क्या होगा, जेलो कॉमा वर्ल्ड। ठीक है, ये पूरा आपका आउटपुट हो जाएगा। हाँ वेरी गुड ओशी, निशा वेरी गुड, सौम्या वेरी गुड, रीना वेरी गुड। हाँ ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, लास्ट वाला ले लेते हैं, लास्ट मेथड ले लेते हैं हम लोग। ये क्या है, स्प्लिट। स्प्लिट से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो भी आपका स्ट्रिंग दिया होगा उसको सब स्ट्रिंग में क्या करेगा, स्प्लिट करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग इफ इट फाइंड्स द सबस्टेंस ऑफ द सेपरेट, मतलब इंस्टेंस ऑफ द सेपरेटर। तो जैसे यहाँ पे सेपरेटर आपका देखिए ये सेपरेटर दिया है, कॉमा आपका क्या होता है, सेपरेटर होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा बताइए। ये हेलो वर्ल्ड कैसा कैसा प्रिंट करेगा, हेलो को अलग प्रिंट करेगा, वर्ल्ड को अलग प्रिंट करेगा। ठीक है, स्प्लिट करा देगा सब स्ट्रिंग में। और यहाँ पे इसका मेथड कैसे लिखते हैं, SPLIT स्प्लिट, और ये क्या करते हैं आप पे कॉमन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ये आपके कुछ मेथड्स थे जो इनबिल्ट मेथड्स थे आपके स्ट्रिंग के। इसका कमेंट लास्ट वाले का कमेंट करके दिखा दीजिए एक बार, आउटपुट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपके यहीं पे लेसन एंड होता है आपका यहाँ पे आज का, पर आप कमेंट करके पहले बता दीजिए।